शुगर के मरीजों में एक बहुत बड़ा मसला पाया जाता है कि वो ना तो रोटी खा सकते हैं और ना ही चावल खा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ रोटी बल्कि चावल भी खा सकेंगे और रोटी भी रज के खा सकेंगे और आपकी शुगर जो है वो स्पाइक नहीं करेगी। मैं हूँ फरियाद अनायत और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज गुरु। सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हम जो भी कुछ खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करें। न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी हमें पता होनी चाहिए। हम न्यूट्रिशन वैल्यू हम एग की चेक कर लेते हैं, मिल्क है, जो भी कुछ हम खाते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास डायबिटीज गुरु की जरूरत नहीं है, बल्कि गूगल गुरु पे जाएं और गूगल गुरु आपको बता देगा कि इसकी किसी भी चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। जब पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है कि शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बढ़ती है। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एटम से बनती है। और इससे सिंपल लैंग्वेज जो है उसमें हम अगर बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है शुगर। यानी हमारे खून के अंदर शुगर बढ़ गई है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद बढ़ गई है। सो हम इसे सिंपल लैंग्वेज अगर लोगों को बताएं कि आपके खून के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गए हैं, लोगों को बताएं कि आपके खून के अंदर, ब्लड के अंदर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा हो गई है, तो ये बड़ा अजीब सा लोगों को ऊपर से गुजर जाएगी। तो ये सिंपल लैंग्वेज जो है वो अब इस्तेमाल होती है, शुगर बढ़ गई है। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करेंगे। हमारा फोन, बहुत सारे लोग फोन यूज करते हैं और उस पर इंटरनेट यूज करते हैं। इंटरनेट यूज करने के लिए 2 मोड यूज किए जाते हैं। पहला जो है वो वाईफाई मोड है और दूसरा जो है वो डाटा मोड है। डाटा मोड में क्या होता है कि मोबाइल के अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो इस्तेमाल होता है, सिम के अंदर जो डाटा पड़ा होता है या आपके पैसे पड़े होते हैं वो यूज होते हैं। और वाईफाई मोड पे क्या होता है कि बाहर से जो डाटा होता है वो यूज होता है और हम इंटरनेट, वीडियोस और सारी चीजें देखते हैं। सो इसी तरह हमारी जो बॉडी है इसके भी 2 मोड हैं। ये 2 मोड पे काम करती है। पहला मोड जो है उसे हम वाईफाई मोड ही कहेंगे, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट्स बाहर से लेते हैं या फिर बाहर से कोई खुराक लेते हैं तो एनर्जी, एज ए एनर्जी उसे बॉडी यूज करती है। और दूसरा जो मोड है उसे हम डाटा मोड कहेंगे और वो मोड है कि हमारे जिस्म के अंदर जो फैट होता है या फिर ग्लाइकोजन की सूरत में जमा की हुई एनर्जी होती है वो यूज करती है और इसे हम डाटा मोड कहेंगे। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि हम बॉडी को कैसे वाईफाई और डाटा मोड पे रख सकते हैं। देखिए, डाटा मोड जो है उस पे जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है, वजन ज्यादा है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी बॉडी को डाटा मोड पे रखें। यानी अपनी जो उसकी चर्बी है या जिसे हम फैट कहते हैं, फैट यूज पे रखे ताकि फैट ज्यादा से ज्यादा यूज हो और उसका वजन कम होता जाए। और इस पे रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी बॉडी का वाईफाई मोड जो है वो बंद कर दिया जाए। और वाईफाई मोड जो है वो आपको बता चुका हूँ कि खुराक है जो हम बाहर से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है या जितनी भी खुराक है वो हम बाहर से लेते हैं, तो वो इसका वाईफाई मोड है। उस पे अगर हम इसको लेके नहीं आएंगे, कम लेके आएंगे, कम से कम 4 या 6 घंटे का वक्फा खाने के अंदर रखेंगे, तो इसका मतलब है हम इसको डाटा मोड पे रखते हैं। और कभी कभी हम अगर ज्यादा खा लें तो इसका मतलब है हम इसे वाईफाई मोड पे ले गए हैं। ज्यादा खाने से वाईफाई मोड पे चली जाती है हमारी बॉडी, यानी से समझ आ जाती है कि बाहर जो है, बाहर से सही डाटा आ रहा है, बाहर से सही खाना आ रहा है। सो ये हमें महसूस करवाती है कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। और शुगर के मरीजों को बड़ा ही मसला होता है कि उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि वो हर वक्त खाते रहते हैं, वाईफाई मोड पे रखते हैं। आप जितने भी सुने इससे से ज्यादा डाटा मोड पे ले जाएं। डाटा मोड पे ले जाने का क्या है, कैसे हम ले जा सकते हैं? डाटा मोड पे ले जाने का हल ये है कि हम बाहर से कम से कम खाएं, खाना कम कर दें, ताकि हमारी बॉडी जो है वो फैट को यूज करे। अब हम आते हैं कि हम रोटी और चावल कैसे खा सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने बॉडी को डाटा मोड पे लेके जाना है, कम खाना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप 6 घंटे या 8 घंटे के बाद आपने ये करना है। कोई भी खाना खाएँ, सुबह, दोपहर, शाम का 3 खाने आपने खाने हैं। इससे और ज़्यादा नहीं खाना खाना, 4 नहीं करने, 5 नहीं करने और अपनी बॉडी को याद रखिए कि वाई-फाई मोड पे ना रखें। वाई-फाई मोड पे रखने का मतलब है कि आप सारा दिन कुछ खाते रहते हैं, घंटे के बाद कुछ खा लिया फिर अगले घंटे के बाद कुछ खा लिया, तो इस तरह हमारी बॉडी जो है वो वाई-फाई मोड पे रहती है और हमें जो है भूख लगी लगी रहती है। सो हमें वाई-फाई मोड से हटा के डाटा मोड पे इसको लेके आना है। 8 घंटे या 6 घंटे के लिए हमने इसको ब्रेक देना है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो डाटा मोड पे चली जाए। और देखिए, रोटी और चावल खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके साथ हम जो डालडा घी लेते हैं ना, ये छोड़ दें। ये बहुत ही नुकसान कर रहा है। देखिए, ये अमीर लोगों की बीमारी थी। ये अमीर लोगों को शुगर हुआ करती थी, लेकिन अभी गरीब सोचता है कि हमें क्यों शुगर होना शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम देखिए, जब बचपन में आप थे, हम थे, जो 65 साल या 60 साल या 40 साल के लोग हैं, वो सोचे कि हम बचपन में गेमें जो खेलते थे, वो कैसी गेम्स थी। वो ऐसी इस तरह की गेम्स हम खेलते थे। और आज गेम्स क्या हैं? आज फ़ोन पे बैठे हुए बच्चे हमारे जो हैं, वो फ़ोन पे बैठे हुए गेम्स खेलते रहते हैं। बैठे हुए उस वक़्त बैठ के नहीं खेलते थे। तो ये फ़र्क आ गया हमें। और दूसरा फ़र्क जो है, वो बहुत बड़ा फ़र्क ये आ गया है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो गए हैं। गरीब जो हैं, उसकी रसाई हो गई है ये जो बर्गर, शवारमा, ये बेकरी की चीज़ें, इन सब तक रसाई आज गरीब की भी हो गई है। गरीब जैसे गरीब शख्स जो है, वो भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाता है। तो इसकी वजह से आज शुगर गरीबों के अंदर भी चली गई है, वरना ये अमीर लोगों तक शुगर थी। आज गरीब परेशान है कि होती क्यों है। और दूसरी बात यह है कि हम उतना सख्त काम नहीं करते जितना हमारे बुजुर्ग करते थे। सारा दिन खेतों में काम करते थे, सारा दिन मजदूरी करते थे और आज हम वो काम नहीं करते। इसलिए अब हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक की तरफ कि किस तरह हम रोटी को लें और चावल को लें और हमारी शुगर जो है वो स्पाइक ना करे। देखिए, रोटी को खाने से पहले आपने चिकन लेना है, बीफ लेना है, मटन लेना है, कोई भी गोश्त ले लें और उसके साथ आपने देसी घी को इस्तेमाल करें। रोटी हो सके तो देसी घी की बना लें या फिर देसी घी वैसे इस्तेमाल करें, मक्खन इस्तेमाल करें, तो आपकी शुगर जो है वो स्पाइक नहीं करेगी। आप देसी घी और अगर साथ में थोड़ा सा चिकन ले लेते हैं और साथ में याद रखिए कुकम्बर लें, खीरा जो होता है, खीरा लें, नींबू पानी जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। उससे पहले कि आप रोटी को खाएं, उससे पहले आपने नींबू पानी जो है वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप सलाद, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। तो फाइबर जिन जिन चीज़ों में है वो ज़्यादा से ज़्यादा लें। वो लेने के बाद आप रोटी खाएं। रोटी आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करेगी। मैं खुद रोटी भी इस्तेमाल करता हूँ, चावल भी इस्तेमाल करता हूँ और आपको मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह हम एक्सरसाइज से भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने खाने के बाद 45 मिनट के बाद, चावल खाएं या रोटी खाएं, 45 मिनट के बाद आप एक्सरसाइज करें। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप घी, मक्खन या फिर देसी घी लेते हैं, साथ में कोई भी गोश्त लेते हैं, चिकन, मीट या बीफ, कोई भी गोश्त ले लेते हैं और उसके बाद आप रोटी खाते हैं, तो आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल स्पाइक नहीं करेगी, बल्कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। हम इसे फिर से एक एग्जांपल से सीखने की कोशिश करेंगे कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और उसके साथ अगर आप 15 ग्राम फाइबर खाते हैं, तो इसका मतलब है कि 20 में से 15 जो है वो माइनस हो गया और नेट कार्ब जो बचता है वो 5 ग्राम बचता है। और नेट कार्ब अगर 5 ग्राम है तो उसमें आप सेव हैं, आपके लिए कोई खतरा नहीं है। सो आप जो भी कुछ खाते हैं
मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि उसके साथ फाइबर लें, उसके साथ गोश्त लें, उसके साथ देसी घी लें, तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। आप कुछ भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन मस्ट है कि आप 45 मिनट के बाद एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि आपकी शुगर स्पाइक ना करे, बल्कि आपकी शुगर सही रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी शुगर रिवर्स हो सके, और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे ही और कई टॉपिक्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और बहुत ही अहम एक टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं। अगर किसी के पाँव में जलन हो रही है, तो ऐसी ही एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं जिससे आपके पाँव की जलन तो ठीक होगी, आपकी रगें तो ठीक होंगी, बल्कि आपकी नई रगें बनना शुरू हो जाएंगी, नई वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। ऐसी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया।